हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट और भारत के चौथे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग्स अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको बचत खाता कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोनों बैंक्स के सेविंग अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग्स अकाउंट का नाम है 811 एज डिजिटल बैंक अकाउंट, जो कि एक फुली पेपरलेस डिजिटल अकाउंट है। और एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट। ये दोनों ही अकाउंट्स इन बैंकों के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हैं और जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो कि 18% होगा। कोटक में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली खोला जा सकता है, जबकि एसबीआई में अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से सेल्फ या ज्वाइंटली दोनों ही मोड से खोला जा सकता है। कोटक में अकाउंट मिनिमम 10,000 रुपए से खुलवा सकते हैं, जबकि एसबीआई में रूरल ब्रांचेस में अकाउंट 1,000 रुपए से, सेमी अर्बन ब्रांच में अकाउंट 2,000 रुपए से और अर्बन ब्रांच में अकाउंट 3,000 रुपए से खुलवा सकते हैं। दोनों बैंक्स में ओपनिंग बैलेंस को एवरेज मंथली बैलेंस, जिसे एएमबी भी कहते हैं, उसके रूप में मेंटेन रखना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक चार्ज कटता है जिसे कहते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज। कोटक में एएमबी मेंटेन ना करने पर 100 रुपए प्लस 5% ऑफ शॉर्टफॉल इन एएमबी जितना अमाउंट का चार्ज कटता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोटक में 10,000 रुपए से खाता खुलता है। अब इस 10,000 रुपए को आपको हर महीने मेंटेन रखना होगा। अगर किसी महीने आपने सिर्फ 5,000 रुपए मेंटेन किए, 10,000 मेंटेन नहीं किए, तो यानी कि आपने 5,000 रुपए का शॉर्टफॉल रखा, तो उसका जो चार्ज बनेगा वो 100 रुपए प्लस 5% ऑफ शॉर्टफॉल है, यानी 5% ऑफ 5,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 रुपए आपने मेंटेन नहीं रखे। यानी कि टोटल चार्ज आपका हो जाएगा 350 रुपए। अब यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने समय के लिए अमाउंट नहीं रखा है। अगर आपने 5,000 रुपए ही रखे, 10,000 नहीं रखे, और ये 5,000 रुपए आपने सिर्फ 10 दिन के लिए रखे, यानी कि एक महीने में 20 दिन तो आपके खाते में 10,000 रुपए ही थे, लेकिन बाकी के 10 दिन आपके खाते में सिर्फ 5,000 रुपए थे, तो 10 दिन का ही चार्ज लगेगा, पूरे महीने के लिए चार्ज नहीं लगेगा। ये भी एक क्लॉज है और इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा। एसबीआई में एएमबी मेंटेन ना करने का चार्ज 10 रुपए से लेकर 15 रुपए तक है, जो ब्रांचेस की लोकेशन जैसे रूरल, सेमी अर्बन या अर्बन के ऊपर डिपेंड करता है। कोटक के सेविंग्स अकाउंट में एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के खत्म होने पर 1,00,000 रुपए से कम बैलेंस खाते में होने पर 3.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और 1,00,000 से ज़्यादा होने पर 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट 2.70% पर एनम है, चाहे आपके खाते में बैलेंस कितना भी हो। कोटक में एक चेकबुक 25 लीव्स की फ्री ली जा सकती है हर क्वार्टर। ये फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 3 रुपए पर चेक लीव्स का चार्ज लगता है। एसबीआई में एक चेकबुक 10 लीव्स की फ्री मिलती है हर साल, और फ्री चेकबुक्स खत्म होने के बाद 40 रुपए से 75 रुपए पर चेकबुक तक का चार्ज लगता है, जो चेक लीव्स पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा चेक लीव्स उतना ही ज़्यादा चार्ज। कोटक में बैलेंस के लिए एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। एसबीआई में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर चार्ज लगता है, जो कि क्वार्टरली 12 रुपए होगा। कोटक में टोटल 4 कैश ट्रांजैक्शंस या 2 लाख वैल्यू के टोटल ट्रांजैक्शन फ्री अलाउड हैं पर मंथ, और इसको पार करने पर मिनिमम 150 रुपए तक का चार्ज लगता है। साथ ही 4.5 रुपए पर 1,000 रुपए पर चार्ज लगता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी महीने आपने 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करे, तो ऐसे केस में मिनिमम 150 रुपए तो आपको चार्ज देना ही देना है। इसके ऊपर जितने भी 1,000 रुपए होंगे, उन 1,000 रुपए का 4.5% और अलग कैलकुलेट होगा। अब जैसे अगर आपने पांचवा ट्रांजैक्शन जो किया था, 4 के बाद पांचवा ट्रांजैक्शन जो आपने किया वो 10,000 रुपए जमा करने का था, तो यानी 10,000 रुपए अगर आपने जमा किया है, यानी कि हर 1,000 रुपए का 4.5 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, तो 10,000 रुपए का 45 रुपए चार्ज लगता है, यानी 150 रुपए प्लस 45 रुपए, यानी 195 रुपए का चार्ज कोटक आपके खाते से काट लेगा। तो टोटल 4 ट्रांजैक्शन एक महीने में या 2 लाख रुपए वैल्यू के ट्रांजैक्शन, 2 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन भी आप नहीं कर सकते हैं। या तो टोटल 4 ट्रांजैक्शन करने हैं, या तो अगर इन 4 ट्रांजैक्शन में भी अगर पहले ही 2 ट्रांजैक्शन में आपके 2 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं, तो आपको 4 भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ 2 ही कर पाए हैं। अब इसके बाद भी आप जैसे ही कोई और ट्रांजैक्शन करेंगे, आपका चार्ज कटना शुरू हो जाएगा। एसबीआई में कैश डिपॉजिट के
टोटल 3 ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं पर मंथ, जिसको पार करने पर 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। होम ब्रांच में अनलिमिटेड जमा हो सकता है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 2 लाख ही जमा हो सकता है। एसबीआई में 1 लाख से कम अमाउंट के विड्रॉल ट्रांजैक्शंस टोटल 15 तक फ्री कर सकते हैं पर मंथ, जिससे ज़्यादा करने पर 50 रुपये चार्जेस लगते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर अनलिमिटेड विड्रॉल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कोटक में डेबिट कार्ड इशुएंस फ्री है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का हर साल 150 रुपये कटता है। कार्ड महंगा लेने पर चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। कोटक के एटीएम में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है। ये एक सुविधा है जो कोटक में मिली है। एसबीआई में क्लासिकल डेबिट कार्ड का इशुएंस फ्री है पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये कटता है दूसरे साल से। अगर क्लासिकल डेबिट कार्ड आप नहीं लेते हैं, इससे महंगा डेबिट कार्ड लेते हैं, तो इशुएंस चार्ज लगेगा, साथ ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लगेगा जो कि बढ़कर होगा, यानी जितना महंगा कार्ड उतना ही महंगा चार्ज। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर जगह फ्री मिलेगी। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में है और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल होंगी। नॉमिनेशन की सुविधा दोनों बैंक्स में आपको मिलेंगी जो कि फ्री है। एसबीआई में पहले 14 दिनों में अगर खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन खाता खुलने के 15 दिन से 1 साल के बीच में खाता बंद करते हैं तो 500 रुपये चार्ज लगता है। अगर 1 साल के बाद खाता बंद करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, खाता फ्री ऑफ कॉस्ट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के जो मैंने बैंक वाइज आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जैसे आउटस्टेशन चेक करेक्शन, फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट ऑन डीमैट अकाउंट, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसके अलावा भी कई सारे फैसिलिटीज हैं जो बैंक टू बैंक डिफर करते हैं और दोनों ही बैंक अपने अपने कस्टमर्स को देते हैं। इनके बारे में जानकारी करना हो तो आप बैंक की वेबसाइट से पता कर सकते हैं या बैंक में डायरेक्टली जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कोटक और एसबीआई के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।